न्यूज। मैं आपके साथ शिल्वी शर्मा, रात की 10 बजे 10 बड़ी खबरों के साथ। खबरों को विस्तार में जानने से पहले आइए उनकी सुर्खियों पर नजर डालते हैं। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जेडीयू कोर कमेटी की बैठक, प्रत्याशियों के चयन पर हो रही चर्चा। राजनीति में दाग अच्छे हैं, सभी पार्टियों में बाहुबलियों की दखल बरकरार। 6 अक्टूबर से शुरू होगी क्लैट 2020 की काउंसलिंग। 2021 की शुरुआत में भारत को मिल जाएगी कोरोना वैक्सीन। पीएम मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत 6 बड़ी परियोजनाओं का किया उद्घाटन। बेरोजगारी के मुद्दे पर एनडीए को तेजस्वी ने दिया टेंशन, उड़ी नेताओं की नींद। हाथरस गैंग रेप केस को लेकर अक्षय कुमार से लेकर कंगना रनौत तक कई बॉलीवुड सितारों ने गुस्सा जाहिर किया। आईपीएल 2020 का 11वां मुकाबला आज यानी 29 सितंबर को दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने मायावती की बीएसपी के साथ किया गठबंधन, बोले बनाना है नीतीश कुमार मुक्त बिहार। तो आइए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। नीतीश कुमार लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कार्यालय में मुलाकात कर रहे हैं। 7वें दिन जेडीयू कार्यालय की कोर कमेटी की बैठक हो रही है, जिसमें नीतीश कुमार के अलावा कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी, ललन सिंह, आरसीपी सिंह मौजूद है। बैठक में सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा हो रही है। आरसीपी सिंह कई दिनों से पार्टी कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं, जिसे लेकर कई तरह की बातें की जा रही थी, लेकिन सोमवार को सुबह ही आरसीपी सिंह पार्टी कार्यालय पहुंचे और सभी जिलाध्यक्षों के साथ मीटिंग की, साथ ही कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने मुलाकात की। बिहार की राजनीति पर बाहुबलियों का साया आज भी मंडरा रहा है। बाहुबली भले ही चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन उनकी दखल राजनीति में कम नहीं है। तमाम राजनीतिक दल बाहुबलियों के बाहुबली का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंकने के लिए उनकी पत्नियों को टिकट देकर विधानसभा पहुंचा देते हैं। एक दौर था जब बिहार की राजनीति में बाहुबलियों की तूती बोलती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग की सख्ती के बाद राजनीति में बाहुबलियों की सीधी दखल बंद हो गई है। लेकिन राजनीतिक दलों और बाहुबलियों के गठजोड़ के बीच का रास्ता निकल गया है। क्लैट 2020 की काउंसलिंग का पंजीकरण 6 अक्टूबर 2020 से शुरू होने वाला है। क्लैट 2020 के परिणाम 5 अक्टूबर 2020 तक जारी किए जाएंगे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज एंड रिसर्च इन लॉ परिणाम आने के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करेगा। क्लैट 2020 कट ऑफ में जिनका नाम आएगा और वह 2020 में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए पात्र हैं, काउंसलिंग प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। काउंसलिंग के आवेदन पत्र क्लैट 2020 की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। छात्रों को ऑनलाइन प्रदान किए गए लिंक के माध्यम से काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में 2021 की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजन किए एक समारोह में भाग लेते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वैक्सीन विकसित करने के लिए अनुसंधान तेजी से किया जा रहा है। कम से कम 3 वैक्सीन उम्मीदवार है, जिसका अभी देश में नैदानिक परीक्षण चल रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिक कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए शोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि 2021 की पहली तिमाही के भीतर वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन का लोगो लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में उद्गम से लेकर पश्चिम बंगाल में गंगा सागर तक गंगा देश की करीब करीब आधी आबादी के जीवन को समृद्धि करती है, इसलिए गंगा की निर्मलता आवश्यक है, गंगा जी की अविरलता आवश्यक है। हमें नमामि गंगे मिशन को सिर्फ गंगा जी की साफ सफाई तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश का सबसे बड़ा और विस्तृत नदी संरक्षण कार्यक्रम बनाया है। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसके साथ ही चुनाव मुद्दे और वादे के घोषणाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। किसी भी चुनाव के मुद्दे की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस बार मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ने नीतीश सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा है। इससे एनडीए के नेता असहज महसूस कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने घोषणा की है कि सरकार बनी तो पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां देने की कार्रवाई की जाएगी। यह नौकरियां पूरी तरह अस्थायी होगी। तेजस्वी की यह घोषणा ने बीजेपी और जदयू नेता की रातों की नींद उड़ा दी है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद के चंदपा क्षेत्र के बुलगाड़ी में 14 सितंबर को एक 19 वर्षीय युवती के साथ दरिंदगी के बाद अब उसकी मौत का मामला सामने आया है। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बताया जा रहा है कि इस भयावह घटना में युवती की जीभ तक काट दी गई थी। उसके गले के पीछे रीढ़ की हड्डी भी टूटी हुई थी। जहां इस घटना के खिलाफ लोगों ने जबरदस्त गुस्सा है, वहीं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी इस घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की है। अक्षय कुमार से लेकर कंगना रनौत कई सितारों ने आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है।
मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिनेता अक्षय कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा, गुस्सा और झुंझलाहट, हाथरस गैंगरेप केस में इतनी बर्बरता, ये सब कब बंद होगा? हमारे कानून और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया इतनी कड़ी होनी चाहिए कि सजा के बारे में ही सोचकर ही रेपिस्ट डर से कांप जाए। दोषियों को फांसी दो, अपनी बेटियों और बहनों को बचाने के लिए आवाज उठाओ, हम इतना तो कर ही सकते हैं। आईपीएल सीजन 13 के आज के महामुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स का सामना हुआ, जिसमें हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 14 विकेट के नुकसान पर 162 रन बनाए और दिल्ली को 163 रनों का लक्ष्य दे दिया। बिहार के राजनीतिक गलियारों से बड़ी खबर है कि रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने वे महागठबंधन से अलग हो गए हैं और नया गठबंधन तैयार किया। उन्होंने बसपा के साथ गठबंधन का किया ऐलान। इसमें जनवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी भी शामिल हुआ है। इस मौके पर कुशवाहा ने सीएम नीतीश को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने 15 साल में बिहार को रसातल में पहुंचा दिया है, इसलिए बिहार को नीतीश कुमार मुक्त करना जरूरी है। कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार 15 साल सिर्फ कुर्सी बचाने में लगे रहे। कुशवाहा ने यह भी कहा कि आज के विपक्ष से नीतीश कुमार को हटाना संभव नहीं है, ऐसे में नया गठबंधन जरूरी था। ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए YouTube पे सब्सक्राइब करें और Facebook पेज पे लाइक करें।